कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कुलदीप कुमार जी, सब तो पहला किस लिहाज नाल देखदे हो इस फैसले नूं? उम्मीद सीगी इस चीज दी जिस तरीके नाल, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई यह चली है, पहले हाई कोर्ट फिर उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट और बहुत कुछ उतार चढ़ाव उसदे विच आए। सो कितनी उम्मीद सी इस फैसले? पूरी उम्मीद थी जी, स्टार्टिंग से उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, मुझे कहीं ना कहीं न्यायालय पे विश्वास था, हाई कोर्ट पे भी विश्वास था। थोड़ा सा उन्होंने डेट लंबी डाल दी थी, अदरवाइज तो नहीं तो हमें जो हमारा हक था वो हाई कोर्ट से मिल जाता, लेकिन उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी, सबसे सर्वोच्चतम उच्च न्यायालय का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा और लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी थी। चलो ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। नहीं देखिए ना, बहुमत का तो कैसे है, पहले बहुमत किसके पास था? हमारे पास बहुमत था, उनके पास 16 वोटें थी, हमारे पास 20 वोटें थी। उन्होंने अब दोबारा से हमारी 8 वोटें इनवैलिड करके वो अपना जो धक्केशाही मेयर बनाया वो गलत था। उसके बाद जब उन पे और कोई काम नहीं हुआ तो हमारे जो 3 काउंसलर हैं वो तोड़ लिए। तो ये हॉर्स राइडिंग का कब तक चलेगा? ये जो बीजेपी की जो रणनीति है, जो इसे कह सकते हैं गंदी राजनीति जो करते हैं, अब इसे छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र पे विश्वास करें, और अगर ऐसा ही है कि उन्हें अपना जीत में इतना गुमान रखना है तो अपने लोगों को जिताएं और लोगों की सेवा करें और जीत कर अपना मेयर बनाएं। हम तो यहाँ पर सेवा करने आए हैं सर, कोई राज करने नहीं। अच्छा कुलदीप जी, सियासत में तो ये दाव पे चलते हैं, और जिस तरीके से अभी बीजेपी कह रही है कि उनके पास बहुमत है, तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि अगले दिनों में, आने वाले दिनों में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह बीजेपी लेकर आ सकती है? नहीं, मुझे इतनी इस बारे में ज्यादा पता है, मेरे ख्याल से ले भी आए तो कोई वो नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है। जो मेरे 3 साथी गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। उन्हें जिस तरह से बरगला के लेके गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथी वापसी करेंगे। तो आपकी बात हुई है उनमें से किसी से? नहीं, बात नहीं हुई, एक उम्मीद है मुझे उनसे कहीं ना कहीं एक। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टिंग दिखाया गया था, वो स्टिंग क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? उस स्टिंग ये था कि उन्होंने एक काउंसलर, जैसे वो बोल रहे थे हमारे एक काउंसलर और हमारे संपर्क में है, वो हमारा एक साथी है, पार्षद बादल जी हैं, दमनप्रीत बादल जी, उनके साथ भी इस तरह से बात की गई हॉर्स राइडिंग वाली, कि हम आपको उनसे ज्यादा देंगे, उनसे ज्यादा बड़ा पद भी देंगे, आपको नेशनल लीडर से ज्वाइनिंग करवाएंगे। मतलब उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं। वो वीडियो जो है आज पूरी मीडिया के सामने उन्होंने उजागर की है कि किस तरह से बीजेपी अपना जो है ऑपरेशन लोटस चला रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले भी पार्षद गए उनको भी प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए? हाँ, तो वो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है, वो बरगला लिए गए हैं, तो प्रलोभन दिए गए तभी गए हैं वो। तो अभी अगर दोबारा ऐसी स्थिति बन जाती है कुलदीप जी, तो क्या आप तैयार हैं फिर जवाब देने के लिए बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय अदालत का, अपने सभी साथियों का उन पर पूर्ण विश्वास है कि सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। जैसे आज हुई है ऐसे आगे भी होती रहेगी। सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, मारा और मिटाया नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं सच्चाई में ये कहते हैं ना, हमारी जो एक लिखा था सत्य में विजेते, आज सत्य में विजेते ही हुआ है। हमारी जो आज सत्य में, वाक्य में हमारी जीत हुई है, ये वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो जीत हुई है हमारी। अच्छा कुलदीप जी, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे अनिल मसीह, उनका काफी जिक्र हुआ है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि काफी झाड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, और यहां तक कह दिया गया कि आगे की कार्रवाई की जाए। तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि प्रोसीडिंग ऑफिसर
एक न्यायाधीश, मतलब एक आपको एक न्यायाधीश बनाया गया है। आपने न्याय करना है, जो आपने एक इलेक्शन का कि उसमें किसी का पक्षपात नहीं करना, उसमें अनिल मसीह जी ने सरेआम आपके सामने एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधीश ना बनके एक बीजेपी का एजेंट बनके उन्होंने किस तरीके से 8 वोटें गलत करी और किस तरह से जो उनके और साथी थे कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेट काउंसलर किस तरह से उनके साथ दे रहे थे, बैल में आके घूम रहे थे। वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से वो मतलब माहौल खराब कर रहे थे गुंडों वाला कि कैमरे हटाइए ये वो। अगर वहां से कैमरे हटे होते तो शायद आज ये बात भी उजागर ना होती। कि आप लोगों के मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सभी मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने ये बात प्रमुखता से उठाई और लोगों को जन जन तक पहुंचाया कि ये देखिए किस तरह से ये 8 वोटें इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है, 8 वोटें इनवैलिड कर दी हैं। अच्छा कुलदीप जी, हुण तुसी एक बार जी 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 मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे अनिल मसीह जी हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और कहीं ना कहीं जो माननीय अदालत ने उनके ऊपर जो टिप्पणी की है उन्हें सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करना कहीं तक भी सही नहीं है। क्योंकि लोगों का एक विश्वास जुड़ा होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं और हमारी मनपसंद सरकार कौन सी आएगी कौन सी नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की तो उसे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा कुलदीप जी, हुण अगे तुहाडीਆਂ प्रायोरिटीज़ की ने? हुण एक वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे कंधिਆਂ ते आई है चंडीगढ़ दे मेयर दी, सब तो पहला तुसी की सोचते हो की प्रायोरिटीज़ ने? प्रायोरिटी तो सर बहुत है, चंडीगढ़ में विकास कार्य बहुत रुके हुए हैं, लेकिन जो मेरी नजरों में देखा जाए तो जो सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा तो स्टेटों की राजधानी चंडीगढ़ को मिला था, हरियाणा पंजाब की राजधानी है, सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा मिला था, वो कहीं ना कहीं छिन गया है। तो मैं पूरे अभी मेरे पास जो है समय भी बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जो है हमारी दोबारा से सिटीफुल का दर्जा मिले और हम नंबर 1 आए। और उसके लिए साफ सफाई, डंपिंग ग्राउंड को जो है यहाँ से खत्म कर देना, 0 प्रोसेस हमने जो सोचा हुआ है कि 0 प्रोसेस होना चाहिए, कूड़ा सफाई में अव्वल नंबर आना चाहिए और सिटी फुल का दर्जा हमें दोबारा मिलना चाहिए। और भी जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि हम जो चुनाव में वादे करके आए थे, उन्हें भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल हो रहा मेरा, तुसी कांग्रेस दे नाल गठबंधन करके अगे वधे हो और ये जित इसे लिए हासिल हुई है कि कांग्रेस दे नाल गठबंधन सी, हालांकि 2 वक्खो वक्खरी विचारधारा दीयां पार्टियां ने, सो ऐसे विच किड्डा क वड्डा चैलेंज बनदे हो इस गठजोड़ नूं, इस गठबंधन नूं इसे तरीके नाल अगे लैके वधना अपने पूरे टेन्योर दे दौरान? देखिए, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो हम सभी ने मतलब पार्टियों ने अलायंस किया है, जो इंडिया अलायंस हुआ है जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कुनीतियां हैं उनके खिलाफ हुआ है। हम उन नीतियों के खिलाफ हैं। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारा संघर्ष सही है और हमारी टारगेट सही है कि हमें लोगों की सेवा करने जाना है और लोगों का जो एक विश्वास है कि हमने लोकतंत्र में वो नहीं मरने देना है और लोगों की सेवा करने के लिए जो है ये आज जैसे कि आप देख ही रहेंगे पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और किस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वो अपने ही लोग हैं जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसानों के साथ कितना दुराचार किया जा रहा है। हर जगह मतलब इन्होंने हर जगह देखा जाने वहां पर टीचरों की जो तनख्वाह भी नहीं दी, कईयों की उनकी प्रमोशन रोक ली गई है। ये हर जगह जो नीतियां इन्होंने अपनाई हैं उसके खिलाफ जो अलायंस हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। और कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हम दोनों पार्टियों की एक तो टारगेट है कि लोगों की सेवा करनी है और सेवा करने के लिए हम अपना गठबंधन किया था।